एक दो अटेम्प्ट तो कोई सीरियसली देता ही नहीं, बिकॉज वी थिंक 6 अटेम्प्ट थोड़ी ना लगने वाले हैं. एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि ये एग्जाम हार्ड है. यूपीएससी प्रिपरेशन इज अ लग्जरी एंड एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड इट. आई डिड रिफ्यूज टू गो होम. Do you think the coachings are overcharging the students? In the long run, students take care of everything. So you name a game and we have a player here, whether it is writing books, whether it is being a poet, whether it is mentoring UPSC students. Today we have Shubham Ajmera with us. He gave 6 dedicated years to UPSC and yet failed. But the journey did not end there. He founded Life Beyond UPSC, wherein now he is compensating for his loss by guiding other students and making sure they achieve their dreams. So let us get into the conversation. Welcome, sir, and please share your journey with us. The UPSC journey basically started in, I think, 2018. I had finished my graduation, and like most of the UPSC aspirants, I think a lot of things I say, most of the people feel, यार ये तो हमारे साथ भी हुआ है. But it's common for everyone. Most of us have been, good in schooling and we've been good at studying. We get into UPSC. पहला एक दो अटेम्प्ट तो कोई सीरियसली देता ही नहीं है, बिकॉज वी थिंक 6 अटेम्प्ट थोड़ी ना लगने वाले हैं. एंड देन आफ्टर मे बी फर्स्ट अटेम्प्ट इट गेट्स, ये एग्ज़ाम स्कूल कॉलेज एग्ज़ाम नहीं है. सो मेरा भी सिमिलर सा था. मैं कोचिंग वगैरह लिया नहीं था, सेल्फ स्टडी के ही बेसिस पे किया था. एंड माय फर्स्ट अटेम्प्ट वाज लाइक जस्ट इन कॉलेज टाइप वाला. एंड बिल्कुल मतलब मुझे लक्ष्मीकांत क्या है ये भी नहीं पता था. बट बिकॉज बहुत सारे बच्चे, आई कम फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदू कॉलेज, एंड देयर इज अ वेरी बिग क्राउड ऑफ यूपीएससी. तो मैं भी उनके साथ अटेम्प्ट दे दिया एंड आई फेल्ड मिजरेबली. एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि ये एग्ज़ाम हार्ड है. सो आफ्टर दैट आई स्टार्टेड स्टडिंग. बहुत पढ़ाई किया. 2019 का मेरा फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट था एंड आई फेल्ड अगेन. एंड देन इज़ वेयर आई थॉट कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट हार्ड वर्क. तो मैंने खुद से भी मोस्ट ऑफ द कोर्सेज इवन आई एम सेलिंग राइट नाउ आर दोज दैट मैं खुद से डेवलप किया था. कि जैसे प्रीलिम्स फेल हो गया, व्हाई डिड आई फेल प्रीलिम्स, तो आई डायग्नोज माई पेपर. कितने सब्जेक्ट से कितने मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं, हाउ मेनी डुएबल क्वेश्चन आई हैव रॉन्ग. एंड अकॉर्डिंग टू दैट डाटा आई न्यू कि मेरा 8 मार्क पॉलिटी से बढ़ सकता है अगर पैटर्न सेम रहता है. तो XYZ number of marks will be increasing from XYZ subject. And I had a target 110 चाहिए. Next attempt I prepared accordingly and I scored 108 marks. So that really worked out well. इस तरीके से I kept giving my attempts, but for some reason or not I couldn't actually get selected. 2024 was my last attempt. I've given multiple means and नहीं हो पाया. That's it. No issues. So, sir, my main question is that you saw so many hurdles, you were repetitively failing, your mom was diagnosed with cancer. What kept you going so long? What kept you intact in the process? इसका जवाब काफ़ी डायनामिक और मल्टीपल चीज़ें रहेगी. Hmm. फर्स्ट ऑफ ऑल, मॉम वाला अपन साइड में रखते हैं, उसके बिना भी व्हाई डिड आई गिव 6 अटेम्प्ट्स. एंड आई जेन्युइनली फील दिस, इवन एवरीवन आउट देयर, यूपीएससी प्रिपरेशन इज अ लग्जरी एंड एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड इट. इफ यू हैव ह्यूज फाइनेंशियल डिफिकल्टीज एट होम, प्लीज डू नॉट, आई हैव सीन पीपल जो, देर आर स्टोरीज जो घर का लैंड बेच के यूपीएससी प्रिपरेशन करने आए हैं. And by God's grace, I was from a decently well-to-do family. I knew if I couldn't do anything in my next 2 years, 3 years also, घर से pressure नहीं आएगा. They would have supported me, and even after UPSC, they supported me कि ये एग्जाम के लिए पढ़ लो. अच्छा खुद का कर रहे हो, खुद का चैनल, यूट्यूब चैनल बना रहे हो. एंड व्हेन आई वाज मेकिंग, लाइक कुछ होगा नहीं पापा इसमें, लाइक 1 साल दे दो, देखते हैं. एंड 1 year और 2 years later, आई थिंक क्रॉस्ड 1 लाख सब्सक्राइबर्स. तो सबसे पहली चीज़ है, UPSC preparation should be a luxury, and I was able to afford it because I saw where I come from that this will be a good jump in the family atmosphere, and I'll be able to do things which make a difference. And that was very important for me. जैसे financial security was not the biggest point in my life, तो मैं वो कर सकता था पहली चीज़. तो I just carried on. Secondly, if not that, then I would have gone back to business. I come from a Marwadi family, and in the end I am in business now, different kind of business though. तो I could have gone back and I knew that कि business तो कर ही लेंगे. बट बिजनेस में तब करता या 6 साल बाद करता बहुत फर्क नहीं होता है, बिकॉज बिजनेस एक्यूमेन है. आई एम वेरी हैप्पी विद द फैमिली आई कम फ्रॉम, एंड आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देम. तो मुझे एज सच बहुत ज़्यादा लूजिंग का रिस्क नहीं था. येस, टू बी ऑनेस्ट, आई विल बी अंडर प्लेइंग द थिंग्स लाइक
कॉन्स्टेंट फेलियर्स का प्रेशर आता था. 2024 व्हेन माय लास्ट अटेम्प्ट वाज ओवर एंड आई फेल्ड, माय पेरेंट्स लाइक चलो घर आ जाओ देख लेंगे. आई डिड रिफ्यूज टू गो होम. मैं मेरे लास्ट अटेम्प्ट के 4 महीने बाद, आई डोंट नो व्हाई आई वाज स्टेइंग इन दिल्ली, बट मुझे था कि यार आईएएस बनने आया था, अब मुझे फेल होके घर नहीं जाना है. मैं फेलियर जैसे घर नहीं जाता मैं. एंड आई जस्ट कंटिन्यूड स्टेइंग इन दिल्ली अंटिल आई हैड अ ब्रेकडाउन सॉर्ट ऑफ कि अब मैं नहीं रह सकता, मैं रो ही रहा हूँ दिन भर, एंड आई एम जस्ट मेंटली डिप्रेस्ड इन अ वे. बट रहना फ्रूटफुल हुआ. मैं घर पे बिना आईएएस बनने नहीं जाता था. एंड ड्यूरिंग दोज 4 months was the start where I started UPSC and beyond my Telegram channel and YouTube channel. And that very year we had lots of toppers who got help from the content. एंड जब घर गया, मुझे मेंस हो गई थी, मैं बच्चों के मेंस के बाद ही घर गया फर्स्ट टाइम आफ्टर माई फेलियर. एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि कुछ तो हो जाएगा शायद इसमें. देन आई वेंट होम, आई क्राइड एक्सेट्रा, एंड देन द रिजल्ट्स केम एंड इट वाज अ गुड जंप फॉर मी ऑल्सो. दैट्स इट. So, sir, as you said, you stayed in the journey for 6 years. क्या होता है इस प्रोसेस में ऐसा कि लोग बाहर नहीं निकल पाते, उनको समझ ही नहीं आता है कि दे आर नॉट, दे गेट सो कंफर्टेबल, दे आर नॉट रेडी टू लीव द प्रोसेस, दे कीप पुशिंग कि एक और अटेम्प्ट, एक और अटेम्प्ट. व्हाट इज दैट? इसमें 3-4 चीज़ें. आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो. रिवॉर्ड इज वेरी गुड फॉर अ person who comes from a family who doesn't have a very good financial security. He knows if I become an officer, his life is secured, his parents' life is secured, and most probably his children's life is secured. And not because the government job offers a security. The salary 1 lakh rupees होंगी, but that offers a long term security. It offers pension, it offers a lot of other benefits. And let's be honest, India में IAS बनना is not just about the 1 lakh rupees. It comes with a social prestige, and most of them like that jump in social prestige for their families and not just for themselves. तो इसको छोड़ना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैच करने के लिए होता है. सेकेंडली, आई फील ह्यूमंस आर एडिक्टिव इन नेचर. आप 2 साल भी फेल हो जाओ ना, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर भी, यू हैव जस्ट ग्रोन. यू 2 years का एक शेड्यूल बन चुका है आपका, एंड गोइंग आउट ऑफ इट इज मोर स्कैरी देन कंटिन्यूइंग इन इट. समटाइम्स देर विल कम अ टाइम आपको लगेगा कुछ और करना है. लाइक यू हैव बीन अ यूपीएससी एस्पिरेंट. इफ यू डिसाइड टू पाइवट इन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ट्रस्ट मी, फॉर द फर्स्ट 2 months यू विल बी मच मोर एंशियस देन हैविंग फेल्ड एंड प्रिपेयरिंग अगेन. क्योंकि ये फीलिंग से तो डील कर लिया ना 2 साल, तो कंटिन्यूटी ईजी है. टैकलिंग समथिंग एल्स इज थोड़ा सा टफ आई फील. ये 2 चीज़ें हो सकती है. एंड इफ देर इज वन अनदर रीजन आई फील पीपल कंटिन्यू, इट्स बिकॉज कुछ कुछ लोगों में दे हैव ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ इट. एंड वंस दे हैव ड्रीम्ड ऑफ इट, दे फील डिस्टाइंड टू. हम व्हाट हैव बीन सोल्ड फॉर बचपन से, हम क्या पढ़ते हैं, इफ यू ड्रीम एनीथिंग लाइफ में मिलेगा. वी हैव दैट Don't पॉजिटिव give up. टॉक्स, डोंट गिव अप एटीट्यूड. एंड लोगों को लगता है कि लाइफ वर्क्स दिस वे. इफ यू डोंट गिव अप ऑन एनीथिंग यू विल गेट इट इन द एंड. एंड द फैक्ट इज ऐसा नहीं होता. I'm not saying you're not going to achieve anything in life, but maybe you won't achieve the thing you worked hardest on. हो सकता है नहीं अचीव कर पाओ, but you will end up doing something wonderful in life regardless if you have that don't give up attitude. But वो ज़रूरी नहीं कि यूपीएससी में होगा. मेरे अटेम्प्ट्स नहीं हुए, एंड बाय गॉड्स ग्रेस वेर एवर आई एम इज बिकॉज आई न्यू कि मुझे, मैं करते रहा. अब उसमें जब फेल हुआ, मैं यूपीएससी वाले चीज़ में आई यूज्ड टू मेक वीडियोस यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, ये कंटेंट बना दूँ, वो कंटेंट बना दूँ, कुछ तो चमकेगा बढ़िया. एंड फाइनली समथिंग्स हैपन, जैसे पीवाईक्यू लॉजिक्स एंड ट्रिक्स वाला वीडियो हो सकता है. ऐसे रियली कैसे इन मेंस, ऐसे रियली कैसे हैज बिकम अ वेरी वेरी गुड कोर्स टू हैव, बिकॉज आई हैव ऑलवेज केप्ट माई कोर्सेज अफोर्डेबल. एंड ऑलमोस्ट 50 रैंकर्स क्रॉस हो चुके हैं 2 साल में. तो बट आई केप्ट ऑन गिविंग. ऐसा नहीं कि मैंने जो भी आइडिया सोची वो कोर्स बन गया और वो बहुत बढ़िया हुआ. मोस्ट ऑफ द आइडियाज विच आई हैड आइडिया ऑन कि ये कोर्स बनाना है, ऐसा कर सकते हैं, बच्चों को ऐसे हेल्प हो सकती है, हैव बीन 90% ऑफ देम हैव बीन डिस्कार्डेड. क्योंकि वो मुझे प्रैक्टिकली लगा यार ये तो पॉसिबल नहीं है. सम थिंग्स वर्कड आउट. एंड आई थिंक इफ अ ह्यूमन बीइंग ट्राइज 50 odd थिंग्स इन लाइफ, एक चीज सक्सेसफुल हो जाती है. एंड समटाइम्स वन सक्सेसफुल थिंग इज गुड इनफ टू ट्रांसलेट योर एंटायर लाइफ इनटू समथिंग बेटर. एंड दैट इज व्हाट यूपीएससी इज. 6 अटेम्प्ट भी हो तो 6th अटेम्प्ट में भी सिलेक्ट होना है यार. So we can say you just need one win to erase all out your failures. ट्रू. And so, sir, do you have any pointers or something which you can say are the red flags कि इसके बाद you should start rethinking about your journey in UPSC कि ये नहीं workout कर रहा है, think something. ऐसा कुछ होता है? Yes, I have 3 red flags, I think. First is, if you have financial difficulties at home, please do something else. There is lots of opportunity in today's. लोगों को लगता है ना
जॉब मार्केट बहुत स्कैर्स है. यस, जॉब मार्केट इज वेरी 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 scarce to find good and decent jobs. But if you're talented and skillful, in fact, the people I have in my team are 100%, you can ask them, they are earning much more than what they would have by doing a normal job. But what they're giving me is something extraordinary. They're bringing creativity, which is helping me evolve my own, team organization. So if you have skills, आप कुछ ना कुछ कर लोगे. तो या वी वर टॉकिंग अबाउट रेड फ्लैग, मैं वो भूल ही गया था. तो यस, इफ यू हैव फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, दैट्स अ रेड फ्लैग. यू विल फिगर आउट समथिंग एल्स इन लाइफ. यूपीएससी इज अनसर्टन. 6 साल लग सकते हैं, 2 साल लग सकते हैं, 5 साल लग सकते हैं. बट घर पे खाना, घर पे सिक्योरिटी अभी चाहिए. और उसके लिए 3-4 मंथ्स में यू कैन डू मोस्ट ऑफ द स्किलिंग्स. आप डाटा एनालिटिक्स बोल लो, आप डिजाइनिंग बोल लो, ऑल द सर्टिफिकेट कोर्सेज विद गुड क्वालिटी इज अवेलेबल राइट नाउ. इनफैक्ट इन प्लान बी डोमेन ऑल्सो आई एम थिंकिंग टू डू समथिंग, कि नहीं करना जिनको यूपीएससी, उनके लिए हम कुछ अफोर्डेबल तरीके से कुछ कर पाए. एंड आई मीन टॉक विद फ्यू ऑफ द बेस्ट कंटेंट क्रिएटर्स ऑफ देयर ओन, से डाटा एनालिटिक्स हो, तो उनसे बात चल रही है. लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट. तो यस, फर्स्ट इज फाइनेंशियल डिफिकल्टी. सेकेंड इज इफ यू नॉट एबल टू स्टडी फॉर मोर देन 4-5 hours. एंड इट साउंड्स बैड, बट इट्स ट्रू दैट अगर 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं ना, योर रियल कॉम्पिटिशन इज 50,000 पीपल. रेस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट वर्क हार्ड इनफ. 50 लोग भी मेरे मेंटरशिप में होंगे ना, आई नो एटलीस्ट 30 ऑफ देम आर नॉट इवन डूइंग द टारगेट्स. बेयर मिनिमम भी हो क्या, दे विल ऑलवेज हैव, घर पे शादी है, तबीयत खराब हो गई. इफ यू आर समवन हु कैनॉट गिव अप ऑन थिंग्स, गिव अप ऑन शादीज, गिव अप ऑन, आई एम नॉट सेइंग फॉर एवर, बट इट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ 1 year ऑफ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन. नहीं हो पा रहा है, यू आर नॉट एबल टू कंसिस्टेंटली एवरेजली सिट फॉर मोर देन 8 hours के आसपास, एटलीस्ट 8 hours इज गुड नंबर. then please rethink. And thirdly, if you are someone who can just work hard, then probably UPSC is not for you, because UPSC has evolved a lot over the few years. आपको हार्ड के साथ साथ स्मार्ट होना पड़ेगा इन द एनालिसिस पार्ट. फॉर एग्जाम्पल, इफ एनी यूपीएससी एस्पिरेंट इज वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू हैव फेल्ड प्रीलिम्स मल्टीपल टाइम्स, एक बार हो सकता है, हाउ मेनी एवर टाइम्स, इफ यू हैव नॉट डन दिस एक्टिविटी खुद से, then probably you are someone who is lazy. Why I'm saying that? जैसे मैं प्रीलिम्स फेल हुआ, आई सेड आई हैड अ वेरी गुड डायग्नोसिस. एवरी क्वेश्चन लाइक आई हैड खुद से मार्क किया था मैंने. पॉलिटी के 18 क्वेश्चन आए हैं, मेरे 9 राइट हुए हैं, 9 गलत हुए हैं मान लो. 9 में से मेरे कौन से डुएबल क्वेश्चन थे विच वर कमिंग फ्रॉम माई सोर्सेज, विच वर नॉट डुएबल. एंड आई हैड अ नंबर ऑफ डुएबल क्वेश्चन ऑन एवरी सब्जेक्ट. एंड आई एक्यूरेटली न्यू कि यार इतने मार्क्स में पढ़ के ही, मतलब इसको रिवाइज कर लेते तो बढ़ जाता. एंड दैट मच मार्क्स वेर इनफ फॉर मी टू क्रॉस फॉरेस्ट कट ऑफ ऑल्सो. ये डायग्नोसिस करना पेनफुल है, लक्ष्मीकांत खोल के वापस से पढ़ना ईजी है. तो कैन यू डू दिस पेनफुल थिंग्स? इफ नॉट, देन प्रोबेबली यूपीएससी इज नॉट फॉर यू. तो फर्स्ट आई विल जस्ट समराइज इट. फाइनेंशियल्स अगर प्रॉब्लम है तो, इफ यू आर नॉट वर्किंग हार्ड इनफ, एंड इफ यू आर ओनली वर्किंग हार्ड, ये तीनों चीज़ें हैं अगर आप में, आपको लगता है, सो यू डोंट नीड टू फील बैड अबाउट योर सेल्फ. People who can work hard can get to many places in life, if not even UPSC. People who can not work hard can also get to many places in life. And financial difficulties है तो please go home, do things for them, earn a livelihood, and you can later on always come back to this if time permits, or probably you find something which is much more better in life. सर, विद सो मच एक्सपीरियंस अमंग द स्टूडेंट्स, ऐसा कभी होता है कि आपके पास बच्चा आता है और आप देख के उसका पोटेंशियल गेस कर सकते हैं कि इज ही फिट फॉर द प्रोसेस? This is a very controversial question for me to answer, but let's be honest. I can mostly, and most of the times I know कौन सिलेक्ट होने वाला है. शायद मैं कम बता सकता हूँ. अगर 50 बच्चे हैं तो मुझे ये पता होता है कि 20 में पोटेंशियल है. 50% ऑफ द क्राउड इज समवन ना आई जेन्युइनली फील डिफिकल्ट है. बट इफ आई एम दिस एरोगेंट इन सेइंग समवन कि दिस इज नॉट मेंट फॉर यू, why I'm calling this as arrogance is I am no one to define their limits in life, and I give them time, I let them evolve. उसके बाद भी अगर मुझे लगता है तो then I tell them कि you're not working hard enough, then it is difficult. बट जो इनिशियल जजमेंटल होता है कि नहीं हो पाता, एंड टू बी ऑनेस्ट 90 to 95% ऑफ द टाइम्स आई हैव बीन राइट विथ इट. आई हैव रियलाइज इट 1 year डाउन द लाइन. माई ओन ब्रदर, नॉट माई कजिन, लाइक फर्स्ट कजिन नहीं, सेकेंड कजिन, he spent 2 years in UPSC, and I had told him कि I think this is not meant for you for XYZ reasons, which I felt I was logical.
and he felt offended, because when you say someone that maybe this is not meant for you, for them it is not just saying that you're not capable to crack this exam, it's an attack on their identity कि मैं क्यों नहीं कर सकता. So a lot of times I not able to say that, and after he spent another 2 years, and after 4 attempts of consecutive prelims failure where he never scored above 50, he did live UPSC then. तो yes, जज हो जाता है, and I'm waiting for the day when I'm judging someone and I'm not saying it to them because I believe कि यार मैं जज करता भी हूँ ना, ये मुझे गलत प्रूफ करते. आई एम ऑलवेज वेरी होपफुल विद देम ऑल्सो कि मैं उनको आइडियाज दूंगा, यार ऐसे ट्राई करो, ये दिक्कत आ रही है कि अब ऐसे करो. एंड द डे व्हेन समवन डज इट ना, दैट इज व्हाट ह्यूमैनिटी एंड लाइफ इज ऑल अबाउट ना, कि ही इज पास्ट बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस. वो मुझे अच्छा ही लगेगा. आई वोंट फील बैड कि यार मेरा जजमेंट ऐसा था, गलत हो गया. Sir, this is my personal opinion, but sometimes I think giving an honest feedback also gives a positive push to the other person if they are willing to take that feedback. And I expect everyone to be honest to themselves, at least in the process. I think that's going to be the most helpful part of the process. यस, ऑनेस्टी ठीक है, बट कैसा है ना, if you're not working hard enough, that's a valid reason. Sometimes, for some people, I'm sorry to, I don't know if I'm phrasing it wrong or if it's controversial or not, but some people may not have the aptitude for it. And this is the most challenging part to accept. And ऐसा हो सकता है कि मेरे अंदर भी एक लेवल वाला एप्टीट्यूड नहीं होगा. लाइक I might have been good at prelims, I might have been good at mains also because I scored decently well in different papers. But मेरे अंदर जो एप्टीट्यूड की कमी थी was the हार्डवर्क पार्ट की, जिसमें मैं 2 दिन में 4 पेपर दूँ, उसमें मे बी आई लैक्ड समवेयर. एंड वो तो एप्टीट्यूड नहीं आ जाएगा वैसे, तो इट्स अ पार्ट ऑफ Practice. हार्डवर्क, प्रैक्टिस. बट हो सकता है किसी में एप्टीट्यूड की कमी हो. एंड एज अ ह्यूमन बीइंग आई फील इट्स below me or below anyone to be able to comment on someone's IQ or aptitude. And जैसे टॉपर्स ने बोल चुके, एवरेज पीपल कैन पास. yes, average people can pass, but average and below average is also different. बट ये चीज़ बहुत ही इस डायरेक्शन में आती है ना, कैन यू जज समवंस एप्टीट्यूड, कि बोल सकते हो उसका एप्टीट्यूड नहीं है. No, ideally you can't, but I think with experience, you can. There are certain traits among people which can be identified and can be guided in the right direction. Was the idea ट्रेड्स behind लाइक this question? आप हार्डवर्क नहीं कर रहे हो, दिस इज इजी टू से. मैं इस चीज़ों पे तो मैं बोल ही देता हूँ कि यार आप हार्डवर्क नहीं कर रहे हो, ऐसे यूपीएससी नहीं होगा, सो प्रोबेबली समथिंग एल्स इज बेटर ऑप्शन फॉर यू. बट आपके पास एप्टीट्यूड नहीं है. आई एम नॉट एबल टू समराइज दिस और आई एम नॉट एबल टू कम्युनिकेट दिस टू एनीवन, एंड आई होप दैट आई नेवर हैव टू एंड दे प्रूव मी रॉन्ग कि मुझे लग रहा है इसमें एप्टीट्यूड नहीं है. कि यार देयर आर टाइम्स आई गेट इरिटेटेड, मैथ्स में सीसेट में ऐसे सिंपल चीज़ें गलत हो रही है, बट व्हाट प्लेस ही इज कमिंग फ्रॉम. यार गवर्नमेंट स्कूल्स में या XYZ स्कूल, वाई टू इवन नेम गवर्नमेंट, मैथ्स के टीचर्स अच्छे नहीं है, दे हैव नॉट, बेसिक इंग्लिश इतनी वीक है. डोंट दे हैव द राइट टू ड्रीम? Yeah. They have, but they may not have the aptitude at times, and not because they, they are not hardworking. Schooling ही ऐसी हुई है, and that impacts. Schooling is one stage of life which impacts your entire life, और उसमें तुम कितना भी ट्राई कर लो पूरी तरीके से चेंज नहीं हो सकता. तो फॉर दो सेक्शंस ऑफ किड आई एम वेरी, मैं मतलब क्लूलेस हूँ कि कैसे मैं बोलूँ, कि कैसे फिगर आउट करें. एंड आई फील दो सेक्शन ऑफ किड्स ऑल्सो कैन डू एक्सेप्शनली वेल इन लाइफ. हो सकता है यूपीएससी में नहीं, कहीं और, बट दैट प्रोसेस दे आर गोइंग थ्रू, दैट दे वांट इट, दे आर होपफुल ऑफ इट एंड ट्राई इट, शायद उनको कहीं ना कहीं लैंड और जगह पे एटलीस्ट कर देगा. तो आई लेट देम वर्क हार्ड. मैं दो आई हैव बीन, इफ समवन आस्क्स मी, सर डू यू थिंक आई शुड डू यूपीएससी, देन आई ऑलवेज गिव अ फेयर आंसर. बट आउटराइटली मैं जाके कि सर मैं प्रिपेयर करना चाह रही हूँ, मेरा ये डाउट है, एंड मुझे लग रहा है अरे डाउट है, मतलब अच्छा सीसेट में 12 नंबर आए हैं, 20 नंबर आए हैं, तो मैं बोलूँ क्या? देन आई एम लाइक नहीं, तुम हार्डवर्क करो, हो सकता है ये टॉपिक्स वीक है, चलो ये टॉपिक्स पे इंप्रूव कर लो. So, sir, being a part of the coaching industry, or better say the course industry, do you think that the coachings are overcharging the students and the prices can be rationalized? There are multiple facets to this. For example, the most right thing for me would to be saying is, yes, coachings are overcharging, and I'm very sympathetic to everyone, and that gets a lot of emotional appeal. And this is what a lot of new coaching industries have come up with, very less price points. Let us not name them. Even foundation भी उनका is a like बहुत सस्ता है. They've come up with, but I know everything is a part of marketing.
जो लोग हायर कोर्सेज हायर पॉइंट 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 पे सेल करना चाह रहे हैं, इट इज देयर विश, दे हैव द फ्रीडम टू, इफ द स्टूडेंट डज नॉट लाइक नहीं लेगा उनसे। जो लोग कम, आई सेल द कोर्सेज फॉर लेस अमाउंट, मेरा Yeah. बहुत महंगे कोर्सेज नहीं है। मेरा मेथोडोलॉजी मार्केटिंग पे है कि आई वांट मोर नंबर्स, आई हैव मोर सिलेक्शंस, एंड मेरा तो रेशियो ऑल्सो, सिलेक्शन रेशियो भी काफी अच्छा है। लास्ट ईयर 40 मेंटरशिप स्टूडेंट्स थे एंड 13 ऑफ देम गॉट रैंक in a exam with less than 1% selection ratio. It's exceptionally good, but I have never gone out saying जो लोग 50,000 का बेच रहे हैं, 40,000 का बेच रहे हैं, कि यार इनका बेकार है या नहीं है, मैंने कोर्स तो लिया नहीं है। द प्राइस पॉइंट उनका फ्रीडम है, एंड आई डोंट वांट टू प्ले ऑन इमोशनल अपील कि यार नहीं, इट शुड बी अफोर्डेबल टू एवरीवन। मैं दे रहा हूँ ना अफोर्डेबल, जो नहीं देना चाहता है उसकी मर्जी है। इट्स लाइक नहीं, इसमें आई वुडंट वांट टू कमेंट। ओवरऑल प्राइसिंग शायद कम हो सकती है, but everyone is free to decide, and in the long run students take care of everything. There have been coachings who have been selling foundation for 2 lakhs, many of them have closed down, and many of them are verged on the verge of closing down. तो वो अपने आप स्टूडेंट आंसर देता है इसका। लॉन्गर रन में यूटिलिटी नहीं है ना, तो नहीं चलेगा। इन द एंड इट्स यूटिलिटी गेम एंड लेस ऑफ अ प्राइसिंग गेम। Okay. So, sir, there's a lot of talk around toppers talk. Do you think sometimes toppers create unrealistic expectations, and sometimes, I don't know, misguided is the wrong word or not, but sometimes they over exaggerate the preparation or it is overrated? I'll be very honest with you. I have not. I have that seen. मेरे see, there are 1,000 rankers every year. I am not interacted with everyone. I don't know if everyone is genuine or not. हो सकता है there might be some toppers who are saying some courses name they may not have even done for some financial gain. ऐसा हो सकता है, I know, because I know this is a practice in industry. But with the toppers I have interacted in every topper talks on my channel, I can 100% sure say that all of them are genuine. Yet I can 100% sure say that if anyone blindly tries to follow any of the 5-6 podcast I have done, he might fail, because everyone is different ना। ये इंडस्ट्री में डिफिकल्टी यही जा रही है समझने के लिए। मनोज, rank 389, a very excellent person. He's gone through a lot of financial difficulties. He mom passed away at a small age, and उन्होंने पूरी प्रिपरेशन निग्लिजिबल रिसोर्सेज से की है। ही हैज हैड माई कोर्सेज, सम मोर कोर्सेज विच आर ऑफ वेरी नॉमिनल अमाउंट। ही सॉल्व मोर देन 4,000 MCQs इन द बिफोर द फर्स्ट वेरी अटेम्प्ट इटसेल्फ, एंड ओवरऑल 10,000 MCQs के ऊपर उनके 2 ही अटेम्प्ट में हो गए थे। एंड अ लॉट ऑफ पीपल थिंक, वो बोलेंगे जो लोग नहीं कर पा रहे, यार कितना अनरीजनेबल है। अच्छा, शुड एवरीवन डू 10,000 20,000 MCQs? मे बी नॉट। वो आप पे डिपेंडेंट है, आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंडेंट है। एंड हियर इज वेयर राइट मेंटर आई से, और मेंटर मतलब कोर्स की भी जरूरत नहीं है। इफ यू हैव समवन हु अंडरस्टैंड्स यू, अंडरस्टैंड्स योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, कम्स इनटू रोल, कि XYZ टॉपर का स्ट्रेटेजी आपको हेल्प कर सकता है, XYZ नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, समवन इज अ परफेक्शनिस्ट, तो उसको मैं ये नहीं बोलूंगा कि तू इसमें डीप में जा और जा। आई नो ही हैज द हैबिट ऑफ डूइंग थिंग्स वेरी वेल, उसको मुझे फटाफट करवा के पूरा सिलेबस करवाना जरूरत है। एंड इफ ऑन द अदर हैंड समवन इज लेजी, कि यार करते हैं जन, तो आगे बढ़ते फटाफट कर लेते हैं, उसको मुझे रुकाना पड़ता है, नहीं नहीं और एक बार करिए। तो डिफरेंट नीड्स है ना, एंड डिफरेंट टॉपर्स है। यू हैव टू जस्ट हैव अ क्रिस क्रॉस कि आप जिससे मिल रहे हो, जिस टॉपर का देख रहे हो, वो आपके लिए सुटेबल है क्या नहीं। अदरवाइज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, आई हैव नॉट हैड अ टॉपर विच आई फेल्ट इज सेइंग समथिंग जो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा मुझे नहीं मिला। एंड आई माइट बी रॉन्ग, एंड आई माइट गेट अ लॉट ऑफ फ्लैंग फ्रॉम द स्टूडेंट्स इटसेल्फ, बिकॉज इसलिए को होता है क्या ना, व्हेन यू फेल 2 टाइम्स 3 टाइम्स तक खुद पे ब्लेम ले सकते हो, 4th 5th टाइम यू, ह्यूमन साइकोलॉजी है ये। आई हैव बीन अ स्टूडेंट, यू विल ट्राई टू ब्लेम समथिंग इन द इंडस्ट्री। टॉपर्स मिसगाइड कर रहे हैं, कोचिंग्स पैसा लूट रही है, XYZ, मे बी ऑल ऑफ दैट इज ट्रू, बट तुम्हें रैंकर बनने के लिए तुम्हें क्या जरूरत है वही देखना चाहिए। एंड द सेकंड अ स्टूडेंट्स माइंडसेट गोज ऑन टू ब्लेमिंग थिंग्स, उसका फोकस खुद से हटकर कहीं और जा रहा है। ही इज गिविंग हिज एनर्जी टू सम थिंग्स व्हिच इज, इवन इफ यू फील्स टॉपर्स ऐसा कर रहे हैं ना, मत देखो टॉपर टॉक्स। दैट्स माय ओपिनियन ऑन इट। That's a choice. There is a lot of talk about कि 12th के बाद आना चाहिए, कॉलेज खत्म करके आना चाहिए,
ट्वेल्थ के बाद आ रहे हैं तो इतने साल कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, पर कॉलेज के बाद आ रहे हैं तो टाइम कम, प्रेशर ज़्यादा. व्हाट डू यू थिंक इज़ द राइट टाइम टू एंटर इनटू द प्रोसेस? यूपीएससी, या. most of the officers, see there is a reason why this is a accepted fact. I think मतलब इसमें कोई debating भी नहीं है that if 1,000 people are getting selected, almost 800 of them are from privileged background. Now let us think why are certain people getting selected. ये नहीं है कि इनके पास पेपर पहले आ रहा है, नहीं. I've seen a lot of privileged people studying with me and getting selected. The way they have been drawn and brought up, it's not about actually entering the process of preparation. I know a friend who got a very good rank, top 50 rank. He's been reading the Hindu since 7th standard. 7th standard तो वो नहीं, वो preparation, active preparation he started after his college. But his passive preparation is tremendous. तो ऐसी activities है ना, I always say this and I might be wrong here, but UPSC is a lifestyle choice also. You reading newspapers, you have that analytical mind कि यार ये गलत क्यों है, ये सही क्यों है, प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, एंड ये चीज़ तो बचपन से बिल्ड हो रही है. इंग्लिश कैपेबिलिटी आपकी देर, सी अगेन दिस इज अ वेरी सैड रियलिटी, बट देर इज अ हाई बायसनेस टुवर्ड्स इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स. सिलेक्शन रेशियो ही देख लो, अगर दोनों फॉर्म्स हिंदी इंग्लिश मीडियम के इक्वल या थोड़े से इंग्लिश ज़्यादा भी होंगे, सिलेक्शन तो इंग्लिश मेजोरिटी पे है, विद मेजोरिटी. अब शुड दिस चेंज? 100%. बट एज अ स्टूडेंट और एज अ ब्रदर टू अ स्टूडेंट हु इज गोइंग टू बी ब्रदर, और जैसे भी मेरे छोटे बच्चे भाई बहन जो भी प्रिपेयर करेंगे, मैं उसको ये नहीं बोल सकता कि जाओ सिस्टम को चेंज करो. भाई सिस्टम ऐसा है, सिस्टम चेंज होगा, वेरी गुड, तब तक तुम अडेप्ट करो. योर इंग्लिश शुड बी गुड, तुम्हारा मैथ्स डिसेंट होना चाहिए. सीसेट आ रहा है, हार्ड आ रहा है, तो अडेप्टिव पॉइंट से अ लॉट ऑफ थिंग्स स्टार्ट फ्रॉम द स्कूलिंग. अब एग्जैक्टली प्रिपरेशन में कब उतरना है, इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच ऑफ दैट वर्क ऑफ स्कूलिंग हैज बिन डन राइट. अगर आपका मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है कि भाई 7 की टेबल भी नहीं अच्छे से आ रही, एंड देर आर पीपल हु देर मतलब सी सेट फेल होने वाले बहुत लोग हैं, तो आपको अगर बहुत वीक है तो प्रॉब्ली यूल हैव टू स्टार्ट मच अर्लियर. आपके लिए 1 साल का जो टाइम स्पेन जनरली डिफाइंड है कि 1 year ऑफ रिगर प्रिपरेशन मे नॉट बी इनफ फॉर यू एट ऑल. 1.5 year ऑल्सो मे नॉट बी इनफ फॉर यू. आपकी इंग्लिश बहुत ही वीक है, मे बी देन यू विल नीड मोर टाइम, बिकॉज अ लॉट ऑफ बुक्स विच यू विल नीड टू बी कंज्यूम्ड इन इंग्लिश, वो डिफिकल्ट जाएगा पहले टाइम में ग्रास्प करना. इसके अलावा और क्या स्किल सेट होती है? हार्डवर्क. अगर एक साथ 8 घंटे साल भर नहीं बैठ सकते हो, तो आप तो कॉलेज में स्टार्ट करना पड़ेगा. मैं 4 ही घंटे पढ़ पाता हूँ दिन में. तो इतने सारे फैक्टर्स हैं, एंड ऑल दोज फैक्टर्स प्ले अ रोल एंड एज टू व्हेन यू शुड एंटर द एग्जामिनेशन, एंड देयर इज नो करेक्ट आंसर टू दिस. दैट्स व्हाई It depends on the aptitude of an individual. ट्रू. Okay. So, sir, how to deal with consecutive failures when you know you have put in enough efforts, you have done everything, but despite that you are failing? How do you do that? इसमें आई हैव अ वेरी फनी थियरी. You will never meet a person who says, I have done everything and I failed. Everyone says, I want to give that one attempt when I put all my possibility and then do it. ऐसा क्यों होता है? Why is nobody satisfied with their preparation? Because UPSC, देखो प्रिपरेशन क्या है. सपोज 10th के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो देर इज अ सेट ऑफ डिफाइंड बुक्स. इफ यू हैव स्टडीड इट वेल, रिवाइज्ड इट वेल इनफ, यू गेट मार्क्स और नॉट, यू नो यू हैव वर्कड हार्ड इनफ. यूपीएससी का जो नॉलेज वेल है ना, इट्स इन्फिनाइटली डेप्थ, एंड यू कंपेयर योरसेल्फ विद बुक्स, तो इसमें नॉलेज से आप कंपेयर कर रहे हो. एंड व्हेन यू कंपेयर योरसेल्फ विद समथिंग व्हिच इज इन्फिनाइट, यू विल ऑलवेज फील इंफीरियर. यू ऑलवेज फील कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, दैट्स व्हाई आई डिड नॉट गेट अ रैंक. बट द ट्रूथ इज रैंकर्स भी ऐसे होते हैं कि दे माइट हैव मिस्ड आउट ऑन समथिंग, थिंग्स वर्कड आउट वेल फॉर देम. तो व्हेन यू कंपेयरिंग योरसेल्फ विद समथिंग इन्फिनाइट, यू आर नेवर गोइंग टू बी फीलिंग कि मैं बहुत वर्थ इट हूँ, मैं वर्थलेस ही लगेगा. तो अगेन दिस इज द सेम आंसर टू दैट क्वेश्चन कि नहीं, डिफाइंड नहीं है ऐसा. Okay. So, sir, I have a very hypothetically personal question for you. What if this ecosystem of UPSC ends tomorrow? इफ यूपीएससी इकोसिस्टम एंड करता है, तो इतने फेलियर्स देख चुका हूँ लाइफ में. अब टेलीग्राम बैन चल रहा है व्हेन यू आस्क मी, एंड अ लॉट ऑफ माय, सी टेलीग्राम बैन का राइट है रॉन्ग है इज अ डिफरेंट पार्ट, बट बैन अगर हो रहा है, अगर अभी तो टेम्पररी बैन है, अगर हो जाता है, a lot of good institutes or a lot of good individuals who have led good things and helped a lot of rankers from very underprivileged background, जिन्होंने, आप मनोज का इंटरव्यू देखना पॉडकास्ट, he has told about at least 5 to 7 telegram channels which has helped him a lot in UPSC journey.
तो बहुत सारे हद तक तब मेरा लाइवलीहुड तो आधा खत्म ही हो गई है। आई हैव अ गुड प्रेजेंस ऑन यूट्यूब, मे बी किसी तरह चलते रहेगा, बट आई एम नॉट रिच इनफ टू हैव अ बिल्डिंग इन ORN. I am not rich enough to have a marketing funnel without Telegram to reach to every student. बट अगर मैं ये क्रिएट कर पाया हुआ, माई स्ट्रेंथ इज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑन टेलीग्राम. मेरा टेलीग्राम पे बहुत अच्छा रीच था, एंड दैट्स वाई अ पर्सन हु हैज फेल्ड 6 times हैज एबल टू वेर एवर आई एम. वो सिर्फ उसके वजह से था. तो मैं कहीं और रेप्लिकेट कर लूंगा लाइफ में. आई एम नॉट वेरी एंशियस अबाउट इट कि एंड होता है तो एंड रहता है तो भी देख लेंगे. आई वॉन्ट टू एंजॉय माई लाइफ टू बी ऑनेस्ट यहाँ से. Okay. And one last question. With coming this spending time with your parents, do you think कि एक बार foundation कर लिया so you can go back and prepare, continue the preparation, how that can be managed? Most of the questions you've asked are questions which have multiple answers. For example, Minal AR66, Aryan 104, मेरा ही स्टूडेंट था वो भी. बोथ ऑफ देम हैव नेवर कम टू दिल्ली. फाउंडेशन छोड़ दो, दिल्ली ही नहीं आए. फर्स्ट टाइम दिल्ली दे केम फॉर इंटरव्यू, कि इंटरव्यू प्रेप के लिए. Yeah. तो घर से तो हो ही सकता है मतलब. Mm. बट देर आर पीपल हु हैव ऑलवेज लिव्ड इन दिल्ली टिल दे गॉट रैंक. Mhm. तो व्हाट आर द फैक्टर्स विच डिफरेंशिएट? पहले चीज है accountability. Are you disciplined enough to keep yourself accountable? If not, then Delhi libraries might give you that कि थोड़ा सा भाई सब लोग पढ़ रहे हैं, you will be feared कि भाई सब लोग 12 घंटे पढ़ रहे हैं, मैं 6 की जगह 8 तो पढ़ लूँ. At the same time, after a while this things gets to the head and it's a lot of pressure. तो अगर आप प्रेशर हैंडल कर सकते हो, यू कैन कंटिन्यू इन दिल्ली, अदरवाइज गो बैक होम. तो पहले तो सेल्फ डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी. सेकंड इज, डू यू हैव अ गुड पीयर सर्कल ऑन टेलीग्राम और अराउंड यू? लाइब्रेरी छोटी सिटीज में हो सकता है यूपीएससी के एस्पिरेंट्स भी ना मिले. हैविंग अ गुड पीयर सर्कल हेल्प्स अ लॉट. मेरे को आई हैव हैड अ 10-12 पीपल ग्रुप इन माय यूपीएससी हॉस्टल, and almost 50% of them are officers today. With a selection ratio of this bad, 50% officer बनना, I found there might be something. And all of us have passed prelims at least once, twice, thrice या ज़्यादा बार. हम खाते खाते भी ऐसी चीज़ें डिस्कस. वी यूज्ड टू हैव फूड एंड यूज्ड टू हैव क्विजेस. हम हर टाइम पे वही चीज़ हमारे दिमाग में कंज्यूम थी, एंड दैट वुडंट हैव हैपेंड एट होम. एट द सेम टाइम, किसी को हो सकता है 10 घंटे अच्छा पढ़ने के बाद यूपीएससी के बारे में बात नहीं करना है. तो इट्स अ लॉट ऑफ फ्लूइडिटी. मतलब यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल इनफ, अंडरस्टैंड योरसेल्फ. दिस इज समथिंग मे बी अ टेक अवे फ्रॉम ऑल द क्वेश्चंस यू हैव आस्क्ड मी. मैंने एक का भी डेफिनेट आंसर नहीं दिया है. इफ यू आर समवन हु अंडरस्टैंड्स देमसेल्व्स, खुद को अच्छे से समझ सकते हो, and take decisions based on your character, your nature, your traits, then you're going to go places in life which you could not imagine. And this is what I have started doing after my UPSC preparation. When I failed, I realized I'm good at certain things and I'm not good at certain things. जो चीज़ों में मैं अच्छा नहीं भी हूँ ना, I'll pay someone else to do that. For example, when I started, a lot of people told me, video editing खुद कर लो because you're just starting. And I did it for one reel. But what I felt is I'm spending 1 to 2 hours here and I'm good at something else. तो मैं अपना जो काम का दरिया है जहाँ पे मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं उसी को बढ़ाता हूँ. जो चीज़ आउटसोर्स कर सकता हूँ, आई पे फॉर देम एंड आई पे फॉर इट, एंड आई ट्रस्ट ऑन माई स्किल्स कि मैं इसका दरिया बढ़ा दिया तो मेरी इनकम इससे 10x होगी देन द अमाउंट आई एम पेइंग टू समवन एल्स. एंड आई फोकस्ड ऑन डूइंग दैट 10x रादर देन सेविंग दिस मनी. या कुछ और कर लेते, 10 घंटे डाल दिया किसी काम में जिसमें मैं अच्छा नहीं हूँ. एंड वंस आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ, it's almost, I think the time you've met me is almost exactly 2 years when I started my Telegram channel UPSC and Beyond. Start 10 लोगों से या 15 लोगों के ग्रुप से किया था. And right now my main channel Life and UPSC is almost crossing 48,000. I crossed 1 lakh on YouTube just few months back, and a lot of people with me who have started similar things. Some worked out, some not. And I realized a lot of friends who were doing something like this, not all of them were lucky enough to understand these things. I used to say it to a lot of people, not in यूपीएससी डोमेन ओनली, कुछ और कर रहे हो ना यार, इसमें पैसे मत बचाओ ना, तुम्हारा ये अच्छा ये कर लो. बट सबका थिंकिंग स्टाइल अलग होता है. एंड आई वॉज ब्लेस्ड इनफ टू कम फ्रॉम अ फैमिली विद गुड बिजनेस acumen, and I all credit of this goes to my dad, because he was a doctor, not even MBBS, DHMS. From there on he went into steel industry. First steel factory, second steel factory, then third steel factory. He was the head of MIDC for 15 years, and that was the peak. And he's also seen all the factories shut down and rebuild again in the real estate agara, and he's seen everything in life.
and that gives me a lot of confidence, and the way he has decided on things शायद तुमसे सीखा हो. तो yes. So there's one more question which was left out, and that is कि सब बोलते हैं यूपीएससी के लिए पढ़ लिया है, अब तो किसी भी एग्जाम को दे दो. नहीं निकलता वैसे. हाँ, नहीं निकलता है, but a message to the parents and also a guide to the students कि how feasible it is, when should we start giving other exams and how to manage that, कैसे execute हो सकता है. अगर पहले तो message for parents. Yeah, After my, I'll get emotional saying this. I don't know if you can attach screenshots of the chat na. we We'll will attach try. it. We will try. At the end of my UPSC journey, last attempt के ही पहले, my parents noticed it. 6 years is long enough, and a mental pressure I was in, वो feel होता है सबको, मैं भी उसमें था. And once I had failed, there was, मेरे डैड को मॉम को फोन पे टाइपिंग नहीं आती. They have smartphones. So if they are typing I love you, that means 5 minutes they have taken out for that. And not for a single day they missed it. Just मेरे लास्ट अटेम्प्ट के 2 महीने पहले से लेके 6 months तक अगले, एवरी सिंगल डे. एंड आई वॉज इन अ स्टेट कि क्या करूँ लाइफ में, 6 अटेम्प्ट खत्म हो गया, ये खत्म हो गया. एवरी सिंगल डे आई रेड आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू. एंड दैट मेड मी फील, आई डिड नॉट फील दैट आई एम यू नो गुड इनफ टू बी लव्ड, बट तब भी कर रहे हैं एवरी सिंगल डे, एंड दैट हेल्प मी अलॉट. तो आपका बच्चा पास हो रहा हो, फेल हो रहा हो, आप लव यू बोलो. यस, पेरेंट्स के लिए यही था कि आई लव यू बोलो. सेकेंडली, लेट्स गेट ऑन टू द फैक्ट, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स कब दूसरे एग्जाम देना चालू करना चाहिए. इसके लिए आई हैव अ डेफिनेट आंसर. उनको कैसे मैनेज भी करना है और कब देना स्टार्ट करना चाहिए. सपोज इफ इट्स अ एग्जाम विच कॉम्प्लीमेंट्स यूपीएससी, यूपीपीसीएस हो सकता है, एमपीएससी हो सकता है. लॉट ऑफ एग्जाम्स हैव 60% सिलेबस सेम है, 80% सेम है. पैटर्न अलग होगा, बट द सिलेबस इज सेम. So you can go for other exams once your UPSC core is very strong. What generally people do, एक अटेम्प्ट में यूपीएससी फेल हो गया, तब से ही अब यूपीपीएस दे देंगे, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद बीपीएससी दे देंगे, फिर यूपीएससी देंगे, एंड दे विल फेल ऑल द 3 एग्जाम्स. बिकॉज एक चीज पे स्ट्रेंथ, आई हैव हैड फ्रेंड्स हु क्लियर 2 स्टेट पीसीएस, यूपीएससी इंटरव्यू, सब कुछ दे रहे, बट पहले अटेम्प्ट से दे डिड नॉट जंप एवरीवेयर. दे डिड वन थिंग सो वेल, जो उसको पता था मेरा प्रीलिम्स का गेम बहुत स्ट्रांग है, मैंने हिस्ट्री इतनी बार पढ़ ली, पॉलिटी इतनी बार पढ़ ली. अब whenever a state service exam comes, he'll pick up that definite things from there, study it for 20 days and then do it. So तभी उठाओ when you know आपका एक core strength अच्छी डेवलप हो जाए यूपीएससी में. अब मैनेजमेंट के लिए ना, once you have developed core strength, then you can give 20-30 days before that exam and try it out, and everything in the end is risk of time. ROI क्या है. अगर you come from a family where, जैसे I have known people जिनका स्टेट पीसीएस में सिलेक्शन भी हो जाता, their parents would have been, नहीं आ जाओ घर पे कुछ और करते हैं, बट यूपीएससी ओके दैट्स यू कैन समथिंग यू कैन ट्राई. तो पहले तो आपका रिवॉर्ड रेशियो क्या बोल रहा है. अगर मैनेज करना ही है तो यू विल हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट एवरी टाइम विच आई पुट इन नॉन यूपीएससी एग्जाम्स विल बी टाइम आई एम डूइंग लेस फॉर यूपीएससी, बट इट इज इनफ. सम पीपल हु स्टडीड लेस ओवरऑल आर गेटिंग सिलेक्टेड एनीवेज. तो मैनेज हो जाएगा, कितने घंटे दिन के किस हिसाब से, दैट अगेन डिपेंड्स ऑन योर कोर स्ट्रेंथ. आपका कितना टाइम बचा है दूसरे एग्जाम के लिए, 2 घंटे 8 घंटे वाले. जैसे फॉर मी समवन सेज आप एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ लो या 2 एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लो 5 घंटे 5 घंटे. आई कैन नॉट डू इट. माई माइंड गेट स्टक व्हेन आई एम चेंजिंग थिंग्स. मुझे एक चीज़ को लंबे टाइम तक, आई एम वेरी ऑब्सेसिव. इफ आई स्टार्ट इन टू समथिंग, यू नो, मैं वीडियो जब मैं स्निपेट्स बना रहा था, मैं दिन भर उसी के लिए सोचता था कि और कैसे और कैसे. तो इफ यू आर समवन हु इज ऑब्सेसिव, do one thing for a long period of time, then do the other thing for a long period of time. If you are someone who's not obsessive, आप manage कर सकते हो, तो 2 चीज़ें manage करो. And a lot of students fail because they fail to realize their strength and weaknesses. मैं किया हूँ ट्राई दूसरे एग्जाम के लिए, and I ended up not doing anything in the both the schedules of the hours. Once I understood it, मेरा चलो ठीक है. And so one last message, especially to the people who have give enough hard work. They have given everything to the process, still they failed prelims this time. One message for them. Prelims this time was funny, and okay, let's empathetically I can say unpredictable था. It was impossible to guess कि PubAd ethics ऐसे क्वेश्चन आएंगे, and for them I feel sorry कि अब क्या कर सकते हैं हम. We've tried our best, हम प्रिपेयर कर रहे हैं, and a lot of, मतलब this is not like आई एम नॉट क्लेमिंग कि मेरे स्टूडेंट, सबके स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं, सबके स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं. अगर मैं ये बोलूँ कि यार लॉट ऑफ देम आर फेलिंग, तो ऐसा लगेगा बच्चों को कि मेरे बच्चे सारे ही फेल हो रहे हैं. लॉट ऑफ देम गेट सिलेक्टेड, बट जो एग्जाम में फेल हो रहा है,
if you cannot analyze, if you cannot adapt, analyze and adapt, then think of something else. If, ये मेरा prediction है, again very controversial, but going ahead, जो bureaucratic privileges थे, bureaucratic life थी, won't be that attractive going ahead. And I feel a lot of, because of AI, because of skilling, अब मैं जो चीज़ मुझे एक साल लगती थी ना बिल्ड करने के लिए अल्टरनेटिवली आफ्टर यूपीएससी, विथ हेल्प ऑफ एआई एंड द राइट स्किल्ड पीपल, मैं 4 महीने में डेवलप कर दूंगा. तो यूपीएससी की जो लाइफ है आपको स्टेबिलिटी देगी, वो पेस नहीं दे पाएगी जो प्राइवेट सेक्टर दे सकता है एज ऑफ नाउ. तो यू कैन लुक अप टू अदर ऑप्शंस इफ यू वांट टू कंटिन्यू इन यूपीएससी. जस्ट मेक श्योर यू डू योर बेस्ट. जो भी होता है, कंपेयर योर सेल्फ विद द इन्फिनाइट डेप्थ, एंड यस यू कैन गो हेड. एंड इसमें एक चीज़, मे बी दिस इज समथिंग वी नॉट टॉक्ड अबाउट, अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहे हो या किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट में हो, always talk to your parents. And we never know, you know, when we are aging. I remember for a start, when I started my preparation, my mother had long hairs, my dad was still in his like the later stages of youth, not touched 50, and he was working. And after 6 7 years, my dad has had a bypass heart surgery का हुआ है उनका. My mom has gone through cancer and she has short white hair, looks like Indira Gandhi to be honest, and she looks amazing. We'll attach the picture here. Okay. And a lot of them, and now when after my preparation of 6 years, वो 6 साल तो नहीं ध्यान दिया यार घर वालों पे. Even during cancer I was in Delhi because my mom was like, तू पढ़ाई कर, नहीं तो मैं ठीक नहीं होंगी. She kept me here. And when I went back home and I realized they have got hold. मम्मी चीज़ें रख के भूल जाती है यार अब. माई मॉम हु इज टू कुक, अगर मुझे ये खाना है, भैया को ये खाना है, 3 डिशेस एक साथ बना देगी एंड ऑल ऑफ देम यूज टू बी एक्सीलेंट. अभी हो जाता है नमक भूल जाएगी, किसी में नमक, एक डिश में नमक 2 बार हो गया, दूसरे में भूल जाएगी, एंड दैट्स ओके. बट दिस हिट्स मी कि यार एज हो रहा है यार, हम लोग, वी ऑल आर एजिंग, आवर पेरेंट्स आर एजिंग, Time एंड is clicking. टाइम क्लिक्स, यस टाइम ग्लोज बाय. तो स्पेंड टाइम विद नियर एंड डियर वंस, बिकॉज आधा घंटा रोज निकालो, प्रिपरेशन में भी निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर होना है ना, वो आधे घंटे कम के साथ भी हो जाएगा. नहीं होना है ना, 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाई के बाद शायद नहीं होगा. तो दैट वुड बी वन थिंग आई कैन सजेस्ट एवरीवन. With this, sir, thank you for your time and for the opportunity for coming on Youth on Trial. And if you like such conversation, you want more such conversations, please like, share, and subscribe. Thank you. Thank you so much to have me here, and I really like your channel's name, Youth on Trial. Fits the day and age, and I hope the youth takes India forward. And I am also a part of youth, but I am in a age where I feel, am I old or am I still youth? I don't know that. Definitely young at heart. Thank you so much. Thank you, sir.